हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से चटपटा। आज हम घर की चीज़ों से फटाफट बनने वाले हैं आलू का एक ऐसा नाश्ता जो बहुत ही टेस्टी बनता है, जिसको आप नाश्ते में भी बना सकते हैं या फिर सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। नहीं तो आप शाम की चाय के साथ भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये वाला नाश्ता ठंडा होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना रहता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका भी ऐसे ही नाश्ता बनके तैयार हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 टीस्पून चावल का आटा, थोड़ा सा सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा हींग, यहाँ पे डाल देंगे साबुत जीरा, थोड़ा सा डालेंगे हम ब्लैक पेपर, यहाँ पे डालेंगे ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा, इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा यहाँ अमचूर का पाउडर, यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ पे धनिया पत्ता और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला। तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा से चटपटा लगेगा। और यहाँ पे अगर आपको और चटपटा चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे नींबू भी डाल दीजिए। हाँ, और एक बात का दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके पास ना मतलब चावल का आटा ना हो तो यहाँ पे आप क्या करिए, थोड़ा सा ना चावल को भिगो दीजिए। इसके बाद उसको अच्छे से छान के उसमें 2 चिली, रेड चिली या कोई भी चिली जो तीखा आप ज़्यादा खाते हो, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको दरदरा पीस लीजिए। इसके बाद इसको इसमें डाल दीजिए तो उसका भी टेस्ट वैसे ही लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया हुआ है, तो इसको अच्छे से मैंने उसका स्टार्च निकाल दिया हुआ है। अगर आपके पास बड़ा आलू हो ना तो यहाँ पे बड़ा आलू 1 ले सकते हैं। अगर छोटा आलू है तो वहाँ पे आप 3 छोटे आलू ले सकते हैं। बट यहाँ पे ना बॉइल्ड आलू बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा हमारा ये नाश्ता। तो ये वाला आलू को मैंने इसी मिश्रण में डाल दूँगी। तो ये वाले ना आलू जो है ना बहुत ही टेस्टी बनेंगे हमारे ये नाश्ते में। तो इसको मैंने डाल दिया हुआ है। अभी इसमें डालेंगे, मैंने एक बड़ा वाला प्याज को इसे लंबा करके मैंने कट कर दिया हुआ है। देखिए इस टाइप का हमें चाहिए। अगर आपको छोटे छोटे क्यूब्स में चाहिए ना चॉप्ड वाले ऑनियन तो उस पर डाल सकते हो, बट इसमें बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया ना, एक रेड चिली लिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें ना मैंने सॉल्ट डाला हुआ है और 1 ड्रॉप नींबू का रस, ओनली 1 ड्रॉप। तो इसमें ना क्या होता है, ये ना विनेगर का इसमें टेस्ट आता है और थोड़ा चटपटा भी लगता है। तो इन सबको यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे बॉइल्ड आलू बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ से पानी निकलेगा। इसमें हमने सॉल्ट भी डाला हुआ है ना, तो वहाँ पे पानी बहुत ही यहाँ पे छोड़ेगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून यहाँ पे रोस्टेड सूजी। अगर आपके पास रोस्टेड सूजी ना हो ना, नॉर्मल सूजी भी डाल सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे पिंच ऑफ हल्दी, तो यहाँ पे अच्छा सा कलर आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा भी हल्दी नहीं डालेंगे, नहीं तो उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से उसको मिला लेंगे। यहाँ पे जो उसका पानी यहाँ पे रिलीज़ करेगा ना, सारे जो हमारे यहाँ पे सूजी है ना, यहाँ सब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सूजी थोड़ा सा यहाँ पे फूल जाएगा और अच्छे से यहाँ पे बाइंडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे ना और इसमें ज़्यादा पानी कुछ भी यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसी में ही हमारा जो ये वाला मिश्रण है ना पूरा सेट हो जाएगा। तो उसको भी अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे। उसको हम 10 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आप अगर यहाँ पे और थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली या ग्रीन चिली कोई भी चिली हो उसको थोड़ा सा यहाँ पे कट करके डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारे ये हो गया, उसको भी ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। तो मेरे यहाँ पे देखिए ये अच्छे से फूल गया है। जब मैं उसको मिला रही हूँ ना, देखिए कितने अच्छे से हमारा ये जो सूजी है ना पूरा फूल गए हैं और अच्छे से हमारा पूरा ये सेट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं गैस के तरफ। तो मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया हुआ है। इसके बाद देखिए
इसमें से यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे, जिससे हमारे बनते हैं ना पकोड़े बड़े, उसी टाइप का उसको हम यहाँ पे छोटे छोटे करके यहाँ पे फ्राई करेंगे। उसको पूरा यहाँ पे बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से छोड़ देंगे ना तो बिल्कुल भी ये नहीं खुलेगा ऑयल में। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है जितने कढ़ाई में मेरा फ्राई हो सके। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे और डालने के तुरंत उसको बिल्कुल भी यहाँ पे टच नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आराम से ये धीरे धीरे फ्राई हो गया है। अगर उसको हम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे ना तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से यहाँ पे कच्चे रह जाएंगे और आलू यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से कुक नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से 5 से 6 मिनट के अंदर ही ये फ्राई हो जाते हैं बहुत ही क्रिस्पी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे यहाँ पे बनके मेरे रेडी हो गए हैं। ये वाला देखिए कितना ज़्यादा ये सुंदर भी लग रहा है, पूरा डिलीशियस भी लग रहे हैं। तो इसको यहाँ पे हम निकाल देंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिया है सारे, यहाँ पे निकाल के वैसी तरह ना हम यहाँ पे सारे फ्राई करके यहाँ पे रेडी कर देंगे। तो उसी तरह मैंने वही ऑयल में हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से उनको अलट पलट कर यहाँ पे फ्राई कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको सूजी यहाँ पे नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेसन इस्तेमाल करेंगे ना वो ठंडा होने के बाद तो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे यहाँ पे मेरा बना के पूरा रेडी कर दिया हुआ है। तो ये वाले नाश्ता ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो इसको आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस के भी साथ खा सकते हैं, कोई भी आपको मन पसंदीदा जो चटनी है इसके साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा लगता है, अंदर से पूरा टेस्टी और चटपटा भी लगता है। तो अगर घर पे भी कोई गेस्ट आ जाए ना, ये आराम से आप तुरंत बना के रेडी भी कर सकते हो, क्यों सबके घर में आलू प्याज तो रहता ही है। तो इसमें ज़्यादा कोई हमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं है। बड़े हो या छोटे सबको ये वाले नाश्ता ज़रूर पसंद आने वाला है। तो इसको हम झटपट बना के भी रेडी कर सकते हैं। तो बच्चों को इसको अगर पसंद आए ना स्कूल के टिफ़िन में भी इसको दे सकते हैं। और अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है ना, तो ये वाले नाश्ता आराम से आप बना के चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ वैसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बना हुआ है। मैं जैसे इसको तोड़ रही हूँ नहीं, इसके अंदर जितने हमें लंबा लंबा हमने प्याज कटा हुआ था ना, देखिए कितने अच्छी तरह से निकल रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी भी लगती है। बाहर पूरा क्रिस्पी और अंदर पूरा चटपटा। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।